नमस्कार सभी बैंकर साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। साथियों, पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ जो जातियां और जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। पिछले 5 वर्षों में एम्प्लॉइज की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स पब्लिक सेक्टर बैंक ही मेनली इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो वेंडर स्कीम हो, चाहे जनधन योजना हो अथवा कोई अन्य स्कीम। लेकिन इनके मैन पावर रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं हो रहा है और ऐसे में हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस से जूझते नज़र आते हैं और उसमें हादसे हो रहे हैं। कितने हमारे साथियों ने उसमें सुसाइड भी कर लिया। फ्रेंड्स, देश के बैंकिंग सेक्टर में रोजगार को लेकर नई तस्वीर सामने आई है। पिछले 5 साल के दौरान बैंकों में 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी घटे हैं, जबकि इसी दौरान प्राइवेट बैंकों में लगभग 1.13 लाख एम्प्लॉइज बढ़ गए हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन के एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 21 सरकारी बैंकों में 8,44,000 कर्मचारी थे, जो 2022 में घटकर 7.94 लाख रह गए। इस दौरान सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा 19,791 एम्प्लॉइज कम हो गए। उनकी संख्या 2.64 लाख से घटकर 2.44 लाख हो गई। 2018 में लगभग 4,20,000 कर्मचारी थे, जबकि 2021 में इनकी तादाद बढ़कर 5,34,000 हो गई। 5.34 लाख, ये प्राइवेट बैंकों की बात मैं कर रहा हूँ। संगठन के मुताबिक कुछ प्राइवेट बैंकों ने 2022 का आंकड़ा उपलब्ध कराया है। इन प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने कर्मचारियों की संख्या लगभग 21,000 और एक्सिस बैंक ने लगभग 7,500 एम्प्लॉइज बढ़े हैं। वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा ने बताया कि सरकारी बैंकों के निजीकरण व आउटसोर्सिंग से आने वाले समय में कर्मचारियों की संख्या और घट सकती है। अगर टॉप 5 सरकारी बैंकों में 25,000 एम्प्लॉय कम हुए हैं, सिर्फ PNB को छोड़ के। SBI में 19,791 कम हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 1342 बढ़े हैं। कैनरा बैंक में 1294 कम हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,080 कम हुए हैं। UBI में 3,001 कम हुए हैं। और ये टोटल एम्प्लाई जो 2018 में 6,15,144 थे, वो कम होके 5,89,320 हो गए। इनका मेन रीजन क्या हुआ है? बैंक मर्जर, आउटसोर्सिंग और निजीकरण का डर। आपको बताएं, केंद्र में आधा दर्जन बैंक, आपको याद होगा कि लगभग आधा दर्जन बैंकों का मर्जर कर दिया गया था। इससे उन ब्रांचों को बंद कर दिया गया जो मर्ज हुए बैंक की किसी ब्रांच के पास ब्रांच थी। ब्रांच कम होने से उनके एम्प्लॉइज की संख्या भी कम होती गई। आउटसोर्सिंग, खर्च कम करने के लिए बैंक अब आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड, 4th क्लास एम्प्लॉय जो सब स्टाफ होते हैं, उनको आउटसोर्स किए जा रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम क्लर्कल स्टाफ का भी जो सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से आउटसोर्सिंग करेंगे। और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, और इस डर से बड़ी बैंकों की ब्रांचें बंद हो रही हैं। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बात पर जोर दिया था कि लगभग 600 ब्रांचें वो बंद करने वाले हैं। और अभी AIBA ने अभी एक अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो 23-24 में रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, जिसमें IBPS ने 12,300 क्लर्क का इंडेंट किया है, लेकिन ये भी 6,000 एम्प्लॉय कम है। जैसा कि when thousands of vacancies remain unfilled in all the banks, when there is an acute shortage of staff in the branches, when employees are finding it difficult to complete the daily work within the stipulated working hours, when there is an urgent need to go
for more and more recruitment of clerks to fill up these vacancies and ease the work pressure on the employees when adequate manpower is required to ensure proper customer service. जब एम्प्लॉइज कम होंगे, काम का बोझ ज़्यादा होगा, तो कस्टमर सर्विस हैम्पर होगी और फिर पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर ये ब्लेम आएगा कि इनके एम्प्लॉइज इफ़िशिएंट नहीं हैं और इफ़िशेंसी इनकी अच्छी नहीं है, इनके प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है अथवा ये इफ़ेक्टिव नहीं है और फिर प्राइवेटाइजेशन की बात जोर पकड़ेगी। फ्रेंड्स, सन 1969 में अगर मिसेस गांधी ने प्राइवेटाइजेशन को नेशनलाइजेशन में किया था बैंकों का, तो वो कुछ सोच समझ के किया था और वो नेशनलाइजेशन केवल उन लोगों के लिए था जो क्लास बैंकिंग से मास बैंक की ओर जाने वाला था। लेकिन सरकार की ये मंशा प्राइवेटाइजेशन कर देना किसी बात का सलूशन है तो वो गलत है। इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रॉपर मैन पावर रिक्रूटमेंट होना चाहिए ताकि एम्प्लॉइज अपने काम को ईज ऑफ डूइंग से कर सकें और अच्छी कस्टमर सर्विस और बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी में अधिक से अधिक ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।